हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब समय जो है बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। ठीक है, लाभ और हानि, इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें जो सारे न्यू टॉपिक्स के हों, मतलब अलग अलग टॉपिक के मिलेंगे, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 15 से 16 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें से हर एक टाइप के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बने हुए हैं जो सभी डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। उसमें से हर एक टाइप का मैं वन वन क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा आपके लिए, और बाकी एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, आपको उसको खुद प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, ये वीडियो फिर से किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। एग्जाम आप चाहे कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम थोड़ा शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे कि कैसे बहुत ईजिली ही लाभ हानि वाला जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर सकें। ठीक है ना, तो ये वीडियो फिर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पहले शुरुआत में इस प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके बाद हम अपना जो मेन मेथड होगा जिससे हम शॉर्टकट कर सके, वो शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करते हुए हम शुरुआत करेंगे। हम इसमें कन्वेंशनल मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे कि जैसे 10-12 के अंदर 10th में हम जैसे क्वेश्चंस को करते थे लाभ हानि वाले को एकदम लॉन्ग मेथड से, उसमें नहीं करना है। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे सॉल्व करने का। और वैसे ही, और इसमें क्या होगा, जितने टाइप का हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको कोशिश करना है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें तुम्हारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। और ये तभी आएगा जब आप इसमें बहुत प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इजीली बनाने के लिए और बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आप परसेंटेज के बारे में जानते होंगे, तब ये और ज़्यादा ही ईजिली बन जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं और थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ मैं यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ करूँगा, जैसे एसपी मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, इसको हम शॉर्ट में विक्रय मूल्य, इंग्लिश में विक्रय मूल्य लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे एसपी करूँगा क्योंकि एसपी लिखना ज़्यादा आसान होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या बोल लीजिए क्रय मूल्य। ठीक है, तो मैं क्रय मूल्य की जगह मैं सीपी यूज़ करूँगा। ठीक है, एक होता है मार्क प्राइस, एमपी, इसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, और जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे पी लिखूंगा, प्रॉफिट परसेंट होगा तो पी परसेंट, लॉस परसेंट है तो एल परसेंट, लॉस ऐसे लिखूंगा। ठीक है ना, इतना चीज़ आपको समझना है। और क्या समझना है कि जैसे एक बेसिक फॉर्मूला अगर आप जानना चाहते हैं तो एक ऐसे जान सकते हैं कि जैसे, हाँ, दो तरह से हमको देखना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है, लाभ या फिर जो हानि होगा वो कब कब होगा। ठीक है, तो देखिए जब हमको प्रॉफिट या फिर लाभ हम तब कहते हैं जब हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य से बड़ा होगा। ठीक है ना, सीपी से जब बड़ा एसपी होगा तब वहाँ पे हमको लाभ होगा। इसी तरह यदि एसपी विक्रय मूल्य जो है छोटा हो जाए और क्रय मूल्य बड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब खरीदे ज़्यादा में और बेच कम में रहे, तो हमको क्या होगा, लॉस या फिर हानि होगा। इतना चीज़ तो समझ में आता होगा। ठीक है, अब अगर एसपी और सीपी दोनों दिया है और आपको बोल देगा कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एसपी में सीपी को घटा देंगे। ठीक है, एसपी में मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। इसी तरह अगर लॉस कितने रुपए का है वो निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य बड़ा होता है यहाँ पे और ये ज़्यादा में खरीदे और कम में बेच रहे हो, तो इस केस में हमको क्रय मूल्य में से हमको विक्रय मूल्य को घटाना है तो लॉस मिल जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट यहाँ पे मिला तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे भाई। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो, ये दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य पर निकाला जाने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट जितने रुपए का होगा उसको ऊपर में लिखोगे और नीचे जो क्रय मूल्य होगा सीपी उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों का भिन्न बन जाता है, क्रय मूल्य और प्रॉफिट, और ये दोनों का फिर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत में बदल जाएगा। इसी तरह जो लॉस होता है, ये जितने रुपए का लॉस होगा ऊपर में और नीचे में क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे तो ये लॉस परसेंट बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, कि जो भी लॉस या फिर प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है, क्रय मूल्य को नीचे रख के हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको क्रय मूल्य दे दें, ठीक है, ये सब मेन मेथड है। ठीक है, इसका हम शॉर्टकट की तरह हम आगे यूज़ करेंगे। अभी मैं मेन कन्वेंशनल मेथड बता दे रहा हूँ कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, तो जब आपको क्रय मूल्य दे दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो अगर बोल देगा कि विक्रय मूल्य बताओ तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो उस केस में विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो ऊपर में इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। यह सब आपने 10th में पढ़ा हुआ होगा। इसी तरह जब अगर आपको हानि दिया हो और उसका क्रय मूल्य दिया हो, तो इस केस में जो विक्रय मूल्य हम निकालेंगे ये हो जाएगा सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, ये होता है। ठीक है, बस दोनों सेम ही है, बस प्रॉफिट होगा तो ये प्लस में हो जाएगा और लॉस होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसी केस में अगर मान लो सीपी हमको निकालने को बोल दे और एसपी नहीं दिया हुआ है,
और एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया है और बोल देगा कि क्रय मूल्य निकालो, तो अब क्या करेंगे, तो अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको बनाना है तो क्रय मूल्य में क्या है 100 का यहाँ पे एसपी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 गुना, तो एसपी ऊपर इंटू 100 और ये वाला पार्ट जो है नीचे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सीपी निकल जाएगा कब, ये लाभ के केस में क्रय मूल्य। इसी तरह अगर हानि के केस में अगर क्रय मूल्य निकालने को बोल दे तो ये फिर से वापस में एसपी इंटू 100 ऊपर और नीचे में हो जाएगा हमारा 100 माइनस लॉस परसेंट। ये इतना चीज़ हमको आना चाहिए, सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, और एक चीज़ थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करना कैसे होगा, मतलब वो समझिएगा। जैसे अगर मैं बोल दिया कोई चीज़ कि 1000 रुपये, एग्जाम्पल के लिए कि 1000 रुपये का कोई मान लो कपड़ा, एक शर्ट है, एक शर्ट का कीमत 1000 रुपये है। ठीक है, आपको जो दुकानदार है 1000 रुपये का वो 10% बढ़ा के रखा है, इंक्रीज करके रखा है, तो 10% बढ़ा के रखा है। अगर पैसा निकालना होगा कि कितना हो जाएगा तो आप कुछ मत करिएगा, 1000 का 10% इंक्रीमेंट करने को बोल रहा हूँ तो 1000 का 110% कर दीजिएगा और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 1100 मिल जाएगा। हमको अलग से उसका 10% निकाल के जोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 10% बढ़ाना है तो 110% कर देंगे। 20% बढ़ाने को बोल रहा है, 20% बढ़ा के रखा तो 120%। इसी तरह अगर कई बार 20% का लाभ हुआ है तो हम डायरेक्ट करने के लिए 100 + 20 हम डायरेक्ट उसको 120% लिख देंगे। समझ में आ रहा ना। इसी तरह जब डिक्रीमेंट होगा तो हमको 100 में उतना घटा के, मान लो 1000 का शर्ट था, अब आप उसे उससे डिस्काउंट मांग रहे हैं कि भाई हमको 10% डिस्काउंट दे दो, तो हमको इसका 1000 का 10% निकाल के फिर 1000 में घटाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 1000 रुपये में, क्योंकि 100% में से 10% घटा दीजिए, 1000 का 90% निकाल दो, तो हमेशा यहाँ से मिल जाएगा कि हमको 900, मतलब हमको 900 मिलेगा। कुछ भी अब डिक्रीमेंट किया डिक्रीज करना, अब यहाँ पे मान लो हानि प्रतिशत होता, 20% का हानि होगा। अब 20% का हानि का होने का मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे 100 - 20 इतना नहीं लिखते जाएंगे, डायरेक्ट हम 80% करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो इतना चीज़ हमको बस सीखना था। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर शुरुआत करते हैं और देखते हैं और ध्यान से समझते जाना है कि किस टाइप से इन सभी क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एक वस्तु रुपए 3100 में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत कितनी है। लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस बोल लीजिए या क्रय मूल्य हो गया, इसको हम लागत मूल्य भी कहते हैं। ये लागत मूल्य या क्रय मूल्य को हमको निकालना है, ठीक है ना। और 24% का लाभ कमा रहा है और बेच कितने में रहा है भाई 3100, मतलब बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया या विक्रय मूल्य हो गया ये। ठीक है, ये डाटा को आपको पहचानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक पहचानेंगे नहीं कि ये सब क्या है तब तक आप कैसे बनाएंगे। तो ये बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, इतना 24% का लाभ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट परसेंट हो गया। ठीक है, 24% का। अब देखिए इसको बनाने का तो एक मेन मेथड होगा कि आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला अभी मैं बताया क्या वाला, क्योंकि लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य दिया हमको क्रय मूल्य निकालने को, तो ये वाला फॉर्मूला अभी मैं बताया था कि सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस क्या था प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं इतना मेथड से नहीं करेंगे, हमको थोड़ा और शॉर्टकट करना है। तो जब भी अब मैं यहाँ पे जो तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से मतलब जहाँ भी आपको प्रतिशत दिख जाए उस प्रतिशत से हम चुटकी बजा के हम निकाल लेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रतिशत को पहले भिन्न में बदलना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले मेन अपने तरीके से बताता हूँ। ये मेन मेथड से तो आपसे बनेगा ही, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको बनाना कैसे, कैसे डील करना उस चीज़ को समझना है हमको। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पहले वाले को यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमको लाभ क्या है, लाभ दिया हुआ ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना है भाई 24% का लाभ मिल रहा है। अब 24% को भिन्न में बदलना है, तो 24% का मतलब क्या होता है 24/100 ऐसे ही होगा। अब इसको आपको काट पीट के छोटा कर देना है, कैसे, 4 से कटेगा, 4 से 24, ये 25 चौके 100, मतलब जो लाभ प्रतिशत का हम भिन्न में निकाले तो 6/25 मिला। और मैं आपको लाभ जब निकालने को शुरुआत में सिखा रहा था तो मैं बताया था कि लाभ क्या होता है भाई, लाभ प्रतिशत कैसे हम निकालते थे, लाभ ऊपर में होता था और नीचे में क्रय मूल्य होता था। ठीक है, तो ये जो 6/25 मिला, ये हमको लाभ ऊपर वाला क्या हुआ, लाभ हुआ, और नीचे वाला क्या हुआ हमारा क्रय मूल्य हुआ। ठीक है ना, मतलब अगर 25 रुपये कीमत होता, ठीक है, तो 24% के लाभ पर बेचना होता तो 6 रुपये में वो बेचता। समझ में आ रहा ना। तो ये वाला नीचे वाला क्रय मूल्य है, ऊपर वाला लाभ है। ठीक है भाई, ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है। तो जब भी आपको आप मतलब सीधे से कहने का मतलब कि आप इसको 25 रुपये में खरीदे हैं और आपको 6 रुपये का लाभ हो रहा है, तो उसको बेच कितना में रहे हैं भाई, तो हम उसको बेच रहे हैं 25 + 6। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 31 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है ना, ये 25 क्रय मूल्य है, 6 रुपये लाभ, तो 25 और 6 31,
₹31 जो हमारा हो गया विक्रय मूल्य हो गया, हम ₹31 में बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या ₹31 बोला है क्या? नहीं, क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि ₹3100 में बेचने में, मतलब 31 के बजाय हमको क्या दिया हुआ है, ये ₹3100 दिया हुआ है, ये एक्चुअल वाला विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये 31 का वैल्यू 3100 है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, तो आपको 31 से इस 3100 को भाग दे देना है, हमेशा ये वाले से इसको भाग दे देना है। तो 3100 को 31 से भाग देंगे क्या मिलेगा, 100, मतलब एक का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 100 मिल गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था हमारा भाई, 25 था। अगर ये 100 गुना है तो इसको भी हमको 100 गुना कर देना है। तो 25 × 100 कितना हो गया भाई हमको, ₹2500 उसका लागत मूल्य था। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा है भाई, ₹2500, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि कोई ये फिक्स मेथड ये नहीं है, आप मेन मेथड से भी कर सकते हैं, आप कोई और शॉर्टकट पता हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा पर्सनली पसंद है और उम्मीद करता हूँ आप भी इस मेथड को सीख लें, अगर आप नए हैं या फिर आपको एक मेन मेथड से पकड़ नहीं है तो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो गया, 2500। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको करते हैं, इसको आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, बट चलिए मैं इसको करा देता हूँ। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई करें, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन को देखें। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 20 सेब ₹100 में बेचा। ठीक है, ₹100 में कितना, 20 सेब बेचा और उसको 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तदनुसार उसे ₹100 में कुल कितने सेब खरीदे थे। ठीक है, ₹100 में वो 20 बेचा और उसको 20% का लाभ हुआ, तो बताओ कि ₹100 में वो कितना सेब खरीदा रहा होगा। मतलब हमको 100 सेबों का क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है कि मतलब 100 रुपये में कितना सेब खरीदा होगा। ये यहाँ पे 20, 22, 24 या 25 कितना सेब खरीदा वो निकालना होगा। तो इसको कैसे किया जाए, हम तो इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे करना है वो देखिए, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट हमको यही वाला लगाना है। ठीक है, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, इसके बाद मैं बनाता हूँ। चलिए ठीक है, ऊपर का क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, नीचे वाला कर रहा हूँ। तो ये 20 सेब कितने रुपए में, ₹100 में बेच रहा है। ठीक है, मतलब 20 सेब का जो एसपी है, विक्रय मूल्य है, कितना है, ₹100, 20 सेब का। अच्छा, 20 सेब को अगर वो ₹100 में बेच रहा है तो एक सेब को कितने रुपए में बेचता होगा, एक सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम 100 को अगर 20 से भाग दे देंगे पता चल जाएगा, तो 100/20 मतलब ₹5। एक सेब को कितने में, ₹5 में क्या किया है, वो बेचा था। ठीक है, ये एक सेब का विक्रय मूल्य मिल गया। ठीक है, अब उसको 20% का लाभ हुआ। हम पहले एक एक सेब का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अगर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि ₹100 में कितना सेब वो खरीदा होगा। ठीक है, तो एक सेब का विक्रय मूल्य हो गया ₹5 और लाभ कितना हो गया भाई, प्रॉफिट परसेंट कितना, 20% हो गया। ठीक है ना, अब उसको, तो चलिए अब हम एक सेब का क्रय मूल्य निकालेंगे, इसके बाद हम पता करेंगे कि ₹100 में कितना सेब वो खरीदा था। तो फिर से हम प्रतिशत वाला ये मेथड यूज़ करेंगे। हम सब जगह जहाँ पर जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हम ये रेशियो वाले मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 20%, मतलब वो 20% का लाभ कमा रहा है। 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब इसको भिन्न में बदलते हैं, तो 20/100, 20/100 का मतलब क्या कि 1/5। ठीक है, कट जाएगा 20 एक बार में, 20 5 बार में, तो 1/5 हो गया। अब फिर से लाभ प्रतिशत है, तो लाभ प्रतिशत में मैं क्या बताया था कि नीचे वाला क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और ये ऊपर में जो दिया है क्या हमारा लाभ है, प्रॉफिट है। ठीक है ना, ₹1 का। अच्छा ठीक है, अब ₹5 में खरीदा, मतलब 5 इकाई में, और 1 इकाई में ये लाभ है, तो बेचा कितने में होगा भाई, तो हम इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो 5 और 1 6, अगर वो 6 में बेचेगा तभी तो उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर पैसा भी मान ले तो ₹5 के सामान को अगर ₹1 में लाभ कमा रहा है तो ₹6 में बेचा होगा, तभी तो 5 वाला 6 में बेचने पर एक लाभ मिलेगा। लेकिन जो लाभ प्रतिशत हमको अभी नहीं पता। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य हमको ₹6 के बजाय कितना दिया हुआ है, ₹5। ठीक है, ₹6 में नहीं वो बल्कि ₹5 में बेच रहा था, मतलब 6 इकाई का मान 5 है। तो 1 इकाई का मान क्या होगा, मैं अभी बताया था कि इसको इससे भाग देना है, तो 5 को ऊपर लिख दीजिए और 6 को यहाँ पे इतना लिख के छोड़ दीजिए। ये 1 इकाई का मतलब ये हो गया। ठीक है, ये एक मिल गया। अब हमको क्रय मूल्य चाहिए कि एक वस्तु को बेच तो रहा है ₹5 में, लेकिन खरीद कितना में रहा था, ये 5 इकाई में। तो अब इसका, अब ये 5/6 गुना है, तो हमको इसमें भी 5/6 गुना करना होगा। मतलब इस 5 में 5/6 का अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5 = 25, 25/6। ठीक है, इतने रुपया में क्या हुआ, ये एक सेव को खरीदा था, क्योंकि हम यहाँ पे एक सेव का दाम को यहाँ पे लिया है ना, तो ये भी हमारा जो क्रय मूल्य मिला, वो जो क्रय मूल्य मिला एक सेव का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेव का क्रय मूल्य, एक सेव का क्रय मूल्य कितना मिल गया, 25/6। अब देखिए, अब लास्ट पार्ट में आने वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला कि ₹100 में कुल कितना सेव खरीदा था। अब देखिए, एक सेव को 25/6 में खरीदा था, तो ₹100 में कितना सेव खरीदा था। ठीक है, तो सेव की जो संख्या मिलेगा कैसे निकालेंगे भाई, ये ₹100 जो था, इस 100 को हमको भाग दे देना है कितना से,
एक सेव के कीमत से। एक सेव का कीमत कितना है 25/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 100 और गुना 6 और ये बटा में 25, तो 25 चौके 100, ये 4 और 6, 4 छौके कितना 24, मतलब 24 सेव जो है वो 100 रुपये में खरीदा होगा और फिर बाद में 100 रुपये में 20 सेव बेचने पर उसको 20% का लाभ हुआ। ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि एक आदमी 450 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 540 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का अभिलाभ या फिर लाभ होगा कि हानि होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर समझिए। एक आदमी 450 रुपये में एक वस्तु को बेचता है। शुरुआत में ये दो बार बेच रहा है। शुरुआत में 450 रुपये में जब बेचा तो उसको 10% की हानि हुई, तो बाद में वो क्या कर रहा है, वो 540 रुपये में अगर बेचता है उसी वस्तु को, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए, तो बाद में भी उसको लाभ या हानि हो रहा है, उसको पता करने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि उस वस्तु को खरीदा कितना में था। जब तक खरीदा कितना में था नहीं पता चलेगा तो हम लाभ हानि नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए हम पहले शुरुआत में कितना 450 में बेच रहा है, क्योंकि 450 में बेचने पर ही 10% की हानि हो रही है, तो ये 450 उसका विक्रय मूल्य हो गया, शुरुआत वाला SP1। ठीक है ना, और ये वाला उस केस में उसको लॉस परसेंट हुआ, हानि हुआ। तो फिर से हम पहले क्रय मूल्य निकालते हैं, इसके बाद ये वाले विक्रय मूल्य का यूज करेंगे। ठीक है ना, देखिए तो फिर से हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत दिया हुआ कितना 10% की उसको हानि हो रहा है। ठीक है ना, 10% की हानि हो रही है, तो इसको फिर से भिन्न में बदल दीजिए। तो 10% का मतलब 10/100, 10/100 का मतलब ये काट दीजिए एक बार में और 10 बार में, तो ये हो गया 1/10। ठीक है, 1/10, तो ये लॉस परसेंट है। अब देखिए मैंने बताया था कि लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य के ऊपर होता है, तो जो नीचे वाला है ये क्या है हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, ये मान के चलिए कि एक्चुअली में ये हानि और क्रय मूल्य का अनुपात हो गया। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य है और ये वाला हमको क्या मिला हानि। ठीक है, अब बताइए कि अगर किसी वस्तु को अगर 10 रुपये में हम खरीदे, ठीक है, और 1 रुपया की हानि में अगर हम बेच रहे हैं तो उसको बेच कितना में रहे होंगे भाई। तो अब इस केस में हमको विक्रय मूल्य निकालने के लिए 10 में से 1 घटाएंगे, मतलब 9 रुपया में। समझ में आ रहा ना, मतलब कहने का कि अगर 10 रुपये का वस्तु को 9 में बेचेंगे तभी तो 1 रुपये का हानि होगा, तो ये वाला हमारा विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन ये विक्रय मूल्य हमको एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, ये विक्रय मूल्य शुरुआत वाला 450 रुपये का। ठीक है, 450 रुपये का हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ये कितना गुना है, ठीक है, अगर 9 से इसको मैं भाग दूं तो क्या मिलेगा हमको, 9×45, ये 50 मिलेगा। ठीक है, 9 इकाई का वैल्यू कितना है 450 रुपये, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा 50, 9 से इसको भाग देंगे तो 50। अब हमारा विक्रय मूल्य कितना था 10, तो ये भी 50 गुना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 50 लिख दूँ तो ये 50 धामे कितना 500, ये 500 रुपये हमारा क्या हो गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है ना, अब देखिए अब उस वस्तु को शुरुआत में क्या किया था, मतलब वो 500 में खरीदा था, 500 में खरीदने के बाद वो 450 रुपये में बेचा था, तो उसको 10% की हानि हो गया। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि अगर वो 540 रुपये में बेचता तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता कि हानि होता। अब देखिए खरीदा कितना में है भाई, वो 500 रुपये में। अब दूसरा केस में उसको बेच कितना में रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर का जो SP2 है वो कितना है 540 रुपया। ठीक है, 540 रुपये में अब बेच रहा है, खरीदा कितना में है 500 में और बेच कितना में रहा है 540 रुपये में। कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है कि हानि। देखिए 500 में खरीदा 540 में बेच रहा है तो लाभ ही हो गया ऑब्वियसली। तो कितने रुपए का लाभ, 540 में से 500 घटा दीजिए, ये कितना 40 रुपये का लाभ हुआ है इसको, 40 रुपये का लाभ। तब लाभ मिल गया तो हम लाभ प्रतिशत भी तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत कैसे, तो लाभ जो मिला है इसको ऊपर, खरीदा कितना में है क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे, तो 500 में यहाँ पे लिख देंगे 50, मतलब 500 और इंटू 100, इसको सॉल्व कर देना है बस। तो ये 2 से 2 जीरो खत्म, 5 अट्ठे 40, 8% उसको उस वस्तु के ऊपर 8% का लाभ प्राप्त होगा अगर वो 540 में बेचेगा। तो इसका जो सही आंसर है 8% लाभ, अभिलाभ या लाभ, ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये मेथड कैसे करना। फिर से मैं एक बार बोल दूं कि ये मेन मेथड से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से जो आप क्वेश्चन, इससे पहले के जो क्वेश्चन था एक बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो एक इंट्रोडक्शन की तरह आप ले सकते हैं कि कैसे हमको रेशियो मेथड का यूज़ करना है। बट यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं अब थोड़ा सा टाइप वाइज क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, तो इसको आप टाइप नंबर 2 ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें दो क्वेश्चन है सेम टाइप का। ठीक है ना, तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, जो दूसरा क्वेश्चन है ये नीचे आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं फिर भी कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि 12 संतरे को 60 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 12 संतरे को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है,
तो 25% के लाभ के लिए वो 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए, हमको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? क्वेश्चन ये है कि 12 रुपए में क्या कर रहा है, 12 रुपए में 60 संतरे वो बेच रहा है। ठीक है, 12 रुपए में 60 संतरे बेचने के बाद उसको 25% का हानि हुआ। अब उसको 25% अगर लाभ कमाना है तो 100 रुपये में वो कितना संतरा उसको बेचना चाहिए, हमको ये बताना है। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फिर से हम इसको उसी मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, जो हम रेशियो मेथड से हम बना रहे हैं उसी मेथड से हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 25% का हानि हो रहा है उसको, तो फिर से हम इसको उठाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन को। ठीक है, पहले उसको हानि हो रहा है कितने का, 25% का हानि। 25% का मतलब 25/100। अब इसको काटेंगे तो 1 बार में और ये 4 बार में, क्या मिलेगा हमको, 1/4। ठीक है, जब 1/4 मिला तो ये 4 क्या मिला हमको, 4 हमारे लिए एक क्रैमुल हो गया। ठीक है, और हानि में बेच रहा है, जब हानि में बेच रहा है और 4 रुपये क्रैमुल है तो बेच कितने में रहा होगा भाई, तो 4 - 1। हानि के केस में 4 रुपये के सामान को हम 1 रुपये घटा के 3 रुपये में हम बेचेंगे तभी उसको हानि होगा, मतलब ये विक्रैमुल हो गया। क्या इतना समझ में आया आपको? ठीक है, ये 3 मिल गया। लेकिन अब एक चीज़ और समझिए, क्या क्वेश्चन है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेच रहा है, 12 संतरों को 60 रुपये में बेच रहा है, तो एक संतरे को कितने में बेचता होगा भाई, एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस होगा 60 में से हम 60 को हम भाग दे देंगे 12 से, मतलब वो 5 रुपये में, एक संतरे को कितने में, 5 रुपये में बेच रहा होगा। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ कितना है, ये 3 है, लेकिन वास्तविक रूप से वो कितने रुपये में बेच रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है। 3 इकाई का वैल्यू 5 है तो 1 इकाई का वैल्यू कितना होगा, 5 को भाग दे दो 3 से, ये 5/3। ठीक है ना, पीछे जो एक हम एक सेव वाला क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, जो क्योंकि लास्ट में फिर से अलग से बोल दिया। ठीक है, तो 3 से हम 5 को भाग दिया तो 5/3, ये विक्रयमूल्य के लिए मिल गया। तो ये तो 4 है भाई, तो हमारा क्रयमूल्य कितना होगा, इसको भी हमको 5/3 से गुना करना पड़ेगा। तो 5/3 से जब गुना करेंगे तो 5 को 20, 20/3 रुपया। ठीक है, मतलब एक वस्तु को अगर 5 रुपये में, सॉरी 20/3 रुपये में खरीदता और 5 रुपये में बेचता तब उसको जाके 25% का हानि होता। तो हमारा क्रयमूल्य, एक वस्तु का क्रयमूल्य मिल गया, मतलब एक संतरे का। ठीक है, एक संतरे का सीपी और ये एक संतरे का एसपी था जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, अब देखिए, अब 25% उसको लाभ कमाना है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसको 100 रुपये में कितना संतरा बेचना पड़ेगा, अब ये बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब एक का तो हमको पता चल गया। अब देखिए 25% लाभ को अब हम बदलते हैं, ये हानि वाला हम कर लिए, यहाँ से हम क्रयमूल्य निकालना हमारा मेन उद्देश्य था, ये पहला वाला भिन्न से। अब दूसरा वाला केस में हमारे पास लाभ प्रतिशत है। ठीक है, लाभ प्रतिशत, ये लाभ भी कितना है, 25%, मतलब 25/100, और इसका मतलब भी 1/4। यहाँ पे जो लाभ का 1/4 मिला, ये क्या हुआ, ये हमारा सीपी हो गया, ये वाला 1 रुपये का लाभ। एसपी कितना हमारा भाई, तो 4 और 1 5, समझ में आ रहा ना, ये 5 रुपये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे विक्रयमूल्य हो गया। और ये क्रयमूल्य था, लेकिन क्रयमूल्य क्या हमारे पास 4 है, नहीं, क्रयमूल्य हमारे पास 20/3। आ रहा है कि नहीं समझ में, ये क्रयमूल्य जो है हमारे पास, ये 4 के बजाय क्या है, 20/3 है। तो अब ये कितना गुना होगा भाई, 4 का कितना गुना हो गया ये, क्योंकि अब जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हम अब यहाँ पे विक्रयमूल्य नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये 5 की जगह। ठीक है, तो अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 20/3 को हम 4 से भाग देंगे, तो 20/3 को जब 4 से भाग देंगे तो ये एक और नीचे 4 आ जाएगा, मतलब 3 नीचे आ जाएगा, मतलब ये हमको एक्चुअली में यहाँ पे मिलेगा 20/12। इसको और काट के छोटा कर सकते हैं, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा ये 5/3 गुना, मतलब इसमें 5/3 का गुना करेंगे तो इतना हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब एक का वैल्यू 5/3 मिल गया तो ये 5 हमारा, ये हमारा क्या है, विक्रयमूल्य है, तो इसमें भी हमको 5/3 का गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 × 5 = 25, 25/3। ठीक है, ठीक है, अब 25% लाभ कमाने के लिए जो हम एक संतरा 20/3 रुपये में खरीदे थे उसको अब हमको 25/3 रुपये में उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब हम 25% लाभ कमाने के लिए जो नया विक्रयमूल्य है वो 25/3। अब क्वेश्चन ये है कि लेकिन 100 रुपये में कितना बेचाएगा भाई, तो देखिए अब यहाँ पे कुल संतरों की जो संख्या हमको निकलेगा, अभी संतरे की संख्या 100 रुपये में, तो 100 लिखेंगे ऊपर और नीचे में एक संतरे का नया विक्रयमूल्य क्या है, 25/3, तो यहाँ पे 25/3, 25/3 करेंगे तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, और ये 25 चौके 100, क्या मिला, 4 तिया 12, मतलब अब हमको 12 संतरे बेचना पड़ेगा, जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। इसके बाद सी उसको
12 मतलब सी जो है बी को 1200 रुपया देता है। तो बताइए कि वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था, मतलब ए जो है उस वस्तु को शुरुआत में कितना रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा। ठीक है, एक रेशियो वाले से और एक जो मेन मेथड होता है उसको भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। पहले मेन मेथड से देखिए कैसे खरीदा होता है। मान लेते हैं कि ए जो है उसको x रुपये में खरीदा होगा और उसी चीज़ को निकालना है हमको। क्या मान के चल रहे हैं कि हम x रुपये मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि x रुपया में ए खरीदा होगा, क्योंकि ए जितने रुपए में खरीदा होगा वही उसका आरंभिक लागत मूल्य होगा। तो हम x रुपया मान के चलते हैं। ठीक है, x रुपया। अब ए बी को 20% लाभ पे बेचा, तो मैं पीछे इंक्रीमेंट परसेंट आपको निकालना सिखाया था कि अगर x रुपये में खरीदा है और 20% लाभ पर अगर वो बी को बेचा तो मतलब आपको निकाल देना है 120%। ठीक है, ये वाला इतने रुपए में ए जो है बी को बेच दिया। ये वाला कीमत कितना था, किसका था, ए का था, ए खरीदा था। ये यहाँ से यहाँ तक जो मिल गया वो बी का मिल गया, बी इतने में खरीदा है पूरे में। अब बी किसको बेच रहा है, सी को 25% लाभ पर बेच रहा है, मतलब ये वाला इस पूरे का 25% लाभ मतलब 125% निकाल दीजिए। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो कीमत मिला वो सी को मिला, ये पूरा सी इतने रुपए में खरीदा है। ठीक है ना, अब सी इतने रुपए में जब खरीदा है तो सी को पैसा कितना देना पड़ा था, 1200। तो इन सबको ये पैसा के रूप में सी को कितना पड़ा, 1200 रुपये, तो मैं इक्वल टू 1200 कर दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको काटेंगे 120 एक बार में और ये 120 दहा में 1200 आ जाएगा, तो 10 यहाँ पे आ गया। इसको और काटिए, 25 पंचे 125 और ये 25 चौके 100, 5 से कटेगा 5 एक बार में और ये 5 20 बार में, तो क्या हो गया 20 चौको 80 और ये तिरिया गुना करेंगे तो 10 के साथ, तो 80 दहा में 800, तो एक्स कितना हो गया 800 रुपया। मतलब जिसका कीमत था वस्तु का वो कितना था, प्रारंभिक कीमत 800 रुपया, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक मेन मेथड है, इससे भी किया जा सकता है क्योंकि ईजी है। अब एक दूसरा मेथड मैं ये ऐसे भी बनाता हूँ, 2 बार हमको प्रतिशत दिया है, दोनों को हम लाभ में बेच रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट, वो कितना है 20%। 20% का मतलब होता है कि काटेंगे तो 1/5। इसके बाद जो दूसरा प्रॉफिट परसेंट जो बी सी को बेच रहा है वो दिया है 25%। 25% को काटेंगे तो हमको मिलेगा 1/4। ठीक है, अब क्या करना है ये देखिए, मान लेते हैं 5 रुपये में ए जो है खरीदा था और 5 और 1 6 रुपये में वो बी को बेचा। ठीक है ना, मतलब पहला 5 को 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 5 इस 5 को 1 बढ़ा दीजिए तो क्या मिल गया 6। अब बी जो है सी को बेचा इतना में 1/4 में, मतलब ये 4 जो है इसको यहाँ पे रखिए और 4 और 1 5 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब इसका देखिए इन दोनों का जो गुना होगा ये प्रारंभिक कीमत जो कि ए जितना में खरीदा होगा। ठीक है, ये दोनों का जो गुना होगा यहाँ पे अंतिम कीमत जो कि सी जितना में खरीदा था। इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं, 5 एकम 5 5 एकम 5, लेकिन ये अलग अलग में इधर और इधर का काटते हैं। ठीक है, इधर इधर को नहीं काटते। ठीक है, इसको भी काट देते 2 दूनी 4, अब ये 2 तिया 6। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 1 दूनी 2 हो गया, ये एक्चुअली में सब अनुपात है। ठीक है ना, अब ये 3 एकम 3। देखिए ये जो कीमत हो गया क्या, जितना में सी खरीदा है, तो सी खरीदा था कितने में 1200 में। ठीक है, सी 1200 में, तो ये 1200 लिख देते हैं। ठीक है, 1200 रुपये, 3 से अगर 1200 को भाग देंगे तो 400 आएगा। और ये वाला मैं क्या बताया कि जो शुरुआत में जितना में खरीदा हो गया था, जो एक खरीदा था वो था, तो यहाँ अगर 400 गुना है तो ये भी 400 गुना है, तो 400 दूनी 800, यहाँ से भी मिल गया 800 रुपये में उस वस्तु की प्रारंभिक कीमत। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप दोनों मेथड से करके देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10% ज़्यादा पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत 20 हो जाता। ठीक है, तो बताइए उसका लागत मूल्य कितना है। ये सारे क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, तो इस टाइप के हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करते चलना है, ताकि एग्जाम टाइम एक बार फटाक से रिवाइज कर लेंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये वाला फिर से अगेन जो नीचे वाला है आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन को मैं फिर से आपको 2 मेथड से बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे आपको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, एक तो चलिए देखिए, पहले क्या बोला है कि उसका लागत मूल्य कितना है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, उस वस्तु का हमको खिलौने का क्रय मूल्य निकालना है कि कितना क्रय मूल्य है। ठीक है, पहले उसको 16% लाभ पर बेचते हैं। ठीक है, अब बोला है कि अगर 10 रुपया ज़्यादा पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, मतलब पहले का 16% का लाभ और बाद का 20% का लाभ, दोनों का जो लाभ का अंतर है कितने, 10 रुपये का अंतर है। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले तो ये मान के चलते हैं, एक्स मान के बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो खिलौना है उसका कीमत x रुपया है। ठीक है, उस खिलौने की कीमत कितनी, x रुपये। ठीक है, तो देखिए बाद में कितने में बेच रहा है, 20% लाभ है। शुरुआत में 16% और बाद में 20%, तो x का जब 20% लाभ बोला है तो x का 120% हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x का 120% निकाल दिए। ठीक है, फिर शुरुआत में कितना में बेच रहा था भाई, 16% में, हम तो क्या करेंगे x का 116% निकालेंगे। ठीक है, तभी तो लाभ मिलेगा।
तो बाद में 120% हो गया x का, और बाद में मतलब पहले एक का 116% था। ठीक है, अब देखिए जो बाद में जो बेचा और जो पहले बेचा था उन दोनों के बीच का अंतर कितने रुपए का था? 10 रुपए का, क्योंकि इससे 10 रुपये अब ज़्यादा में इसको बेच रहे हैं, मतलब इन दोनों का अंतर कितने का है? 10 का है। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है? ये 120x/100 होगा, ये 116x/100 होगा। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा? 120 में 116 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4x/100। ठीक है, 4x/100 का अंतर है, लेकिन 4x/100 जो हमको किसके बराबर दिया? 10 रुपये के बराबर दिया, तो इसको हम 10 के बराबर कर देंगे। ठीक है, ये 10 रुपये के बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये 4x, इसको ऐसे एरो ना करके हम इसको बराबर कर देते हैं 4x, क्योंकि ये दोनों का अंतर ही तो 10 रुपये है, तो यहाँ पे अंतर हमको 4x/10 बराबर क्या मिला? 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी ये 100। ठीक है, 4x/100। अब इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख के सॉल्व कर देता हूँ, 4x/100 और बराबर 10। ये काट दीजिए 25 बार में, और ये 25 दाम में 250 3 गुना, तो x = 250 रुपये। मतलब उस खिलौने की जो कीमत थी, लागत मूल्य थी, कितनी थी? 250 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब इसको 100 मान के भी हम बना सकते हैं। देखिए कैसे, क्या मानते हैं कि मान लेते हैं कि वस्तु का, खिलौने का जो प्रारंभिक कीमत है 100 इकाई है। ठीक है, ये इकाई या यूनिट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 100 मान के चलते हैं, तो बाद में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन इस 100 में जब 20% लाभ पे बेचा जाता है तो 100 का 20% कितना होगा भाई? 100 का 120% लाभ, मतलब 120% लाभ मतलब 120 निकालेंगे, फिर काट दीजिए। मतलब 100 का 20% लाभ के लिए इसको 120 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, पहले कितना में बेच रहे थे? 10% लाभ में, तो 100 का 110 निकालना होगा। ठीक है, तो ये और एक कट जाएगा, क्या मिलेगा हमको? 110 रुपया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का ये 120 और ये 10 है, इन दोनों का अंतर कितना मिल रहा है हमको? 10। लेकिन ये 10 ना देके हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 दिया है। देख सॉरी, 10 ना देके हमको क्या दिया है? सही कर रहे हैं ना भाई? सॉरी 110 नहीं, 116, 16%, सॉरी 16%। ठीक है, 16%, तो ये 16 हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी 16 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये 120 है, ये 16 है, तो कितने का मिला भाई? 4 का। ठीक है, ये 4 रुपये का, 4 इकाई का। लेकिन 4 की जगह हमको क्वेश्चन में कितना बोला? 10 रुपये ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। ठीक है, अब 4 का ये 10 है, तो 4 में 2.5 का गुणा करेंगे तभी तो 10 मिलेगा, या फिर 10 को 4 से भाग देंगे तब भी 2.5 मिलेगा। जब ये 2.5 गुना है तो हमारा जो वास्तविक मूल्य है ये 100 है, 100। ठीक है, तो 100 को कैसे बनाया जाएगा भाई? तो इसमें भी तो हमको 2.5 का गुना करना पड़ेगा, तो 100 में 2.5 का अगर गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 250.0 या फिर 250 रुपये। ठीक है, तो आप 100 मान के भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ये दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे बना लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है। ठीक है, तदनुसार एक कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% का हानि उठाता है। तो इस प्रकार उस वस्तु को कुल कितने रुपए की हानि होती है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। जो ये क्वेश्चन है इसमें मैं 2 चीज़ बताऊंगा। ठीक है ना, पहले क्या क्वेश्चन क्या है कि देखिए 2 कुर्सियों को बेच रहा है वो, मतलब 2 अलग अलग कुर्सी है, और प्रति कुर्सी 120, मतलब दोनों कुर्सी को बारी बारी से 120 रुपये में बेच रहा है। ठीक है ना, तो एक को 25% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 25% हानि पे हो रहा है। अब माइंड में ऐसा चल रहा होगा आपके कि भाई दोनों कुर्सी को एक में 25% लाभ पे बेच दिया, दूसरे को 25% हानि पे बेच दिया, तो उसको न लाभ हो रहा होगा ना हानि हो रहा होगा। ठीक है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी 2 कुर्सियों को सामान्य मूल्य पर बेचा जाए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिख देता हूँ बल्कि, या फिर जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, मतलब 2 वस्तुओं का यदि विक्रय मूल्य SP बराबर है, ठीक है, समान मूल्य पर बेचा जाए। ठीक है, और क्या कि दोनों का हानि लाभ का प्रतिशत भी बराबर ही है। ठीक है, तथा हानि लाभ का प्रतिशत भी क्या हो? बराबर हो। ठीक है, जब भी ऐसा हो तो क्या होगा? हमेशा हानि होगा, याद रखिएगा, हमेशा क्या होगा? हानि होगा। ये चीज़ याद रखना है कि क्या बोल रहा हूँ कि जब 2 वस्तु को समान मूल्य पर, सेम प्राइस पर बेचा जाए, ठीक है, बराबर बराबर मूल्य पर, और दोनों का जो हानि का और लाभ का प्रतिशत दिया वो भी बराबर दिया हो, तो इस केस में हमेशा हमको क्या होता है? हानि होता है। ठीक है, और यहाँ से जो हानि होगा उस हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो भी ये प्रतिशत दिया होगा उस प्रतिशत का स्क्वायर करके बट्टे में 100 कर देना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा जाता है x/10 का स्क्वायर,
यहाँ पे जो प्रतिशत मिलेगा वही उतना प्रतिशत की हमको हानि होगी। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, 25% दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 25 का स्क्वायर बट्टा 100, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 बट्टा 100 मतलब 6.25% की हानि हो रही है। इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं ठीक है, इस वाले मेथड से अगर ये वाला रखेंगे तब भी 25/10 का स्क्वायर, 25 को अगर 10 से भाग देंगे मिलेगा 2.5 और 2.5 का अगर वापस स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 6.25%। इतना प्रतिशत की यहाँ पे हानि हो रही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा कि कितना प्रतिशत हानि हुई, यहाँ पूछ रहा है कि कुल कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है ना, कितने रुपए की हानि हुई। तो अगर हानि ये प्रतिशत के लिए बोलेगा तो ये 6.25 बिल्कुल करेक्ट है, बट हानि पैसा पूछेगा कि कुल कितना रुपए का हानि हुआ। ठीक है, हानि पूछेगा, हानि प्रतिशत की जगह हानि पूछेगा। तो इस केस में क्या करना है कि जो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य है उसको जोड़ना है। लिख देता हूँ फॉर्मूला को, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बटा, इसके बाद क्या करना है 100/x का स्क्वायर -1। अब एक और मेथड भी चाहूँ तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, अब दोनों वस्तु ये 100/x का स्क्वायर ये -1 है। ठीक है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना 120 रुपये में बेच रहे हैं, 120 कितना हो जाएगा 240। ठीक है, और ये 100/x, x की जगह क्या दिया कितना प्रतिशत 25%, तो क्या हो जाएगा 100/25, 100/25 से अगर भाग देंगे तो 4। ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 16 -1 कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 15 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलिए लिख ही देता हूँ एक बार, 100/25 का स्क्वायर -1 तो हो जाएगा 240/4 का स्क्वायर -1। यहाँ पे अब लिखता हूँ 240/4 का स्क्वायर 16 और 16 -1 15, 15 एकम 15 और क्या 90, 15 छिका 90, 16 रुपया। ठीक है, ये 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल कितने रुपए का हानि हुआ भाई, 16 रुपए की हानि हो गया। प्रतिशत में कितना 6.2% का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए और दोनों का लाभ हानि प्रतिशत बराबर हो तो हानि प्रतिशत कितना, तो x²/100। ठीक है, और रुपए में भी निकालना हो कितना रुपए की हानि हुआ तो ये फॉर्मूला को आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़े। तो ये जो नीचे का क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसे ही बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर तो बस लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है इसका आंसर। ठीक है, तो आप तो ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये आपका कमेंट करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि रेशियो। चलिए मैं इसको दूसरे मेथड से भी कर देता हूँ, शायद आपको समझ में आए। ठीक है, इसी को मैं कर रहा हूँ सेकेंड मेथड से। जैसे 120 रुपये में दोनों को बेच रहा है। ठीक है, तो एक पर 25% लाभ है, एक 25% हानि है। ठीक है, तो मैं दोनों का जैसे बना लेते हैं 25% प्रॉफिट वाला, 25% प्रॉफिट, 25% का मतलब 1/4, 1/4 मतलब कोई वस्तु अगर 4 रुपये का, एक क्रय हो गया तो इसको 5 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये SP हो गया। ठीक है, 4 और 1 5, 4 वाले का कितने में 5 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बेच कितना में रहे हैं भाई 120 रुपये में, तो ये 5 की जगह क्या दिया हुआ 120। अगर इसको 120 को 5 से भाग देंगे क्या मिलेगा 24 रुपये। लेकिन ये 24 में अगर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 चक 96 रुपये, मतलब 96 रुपये पहली वस्तु का, पहली जो कुर्सी है उस पहली कुर्सी का। देखिए अब यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर नहीं है। ठीक है, तो पहली कुर्सी जो है उसको हम 96 रुपये में खरीदे हैं और बेच कितना में रहे 120 रुपये में पहली कुर्सी को, क्योंकि हम लाभ पर निकाल रहे हैं। अब दूसरी कुर्सी के लिए करते हैं, दूसरी कुर्सी को हम लॉस में बेच रहे हैं। कितना प्रतिशत लॉस 25%। 25% का मतलब क्या 25/100 काटेंगे तो क्या मिलेगा 1/4। ठीक है, तो इस बार ये वाला हमारे पास क्रय मूल्य हो गया और ये वाला हानि हो गया। अब इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 4 रुपये के वस्तु को अगर 1 रुपये हानि में बेचेंगे तो 3 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, ये हमको हानि मिल गया। ठीक है, ये 3 रुपया विक्रय मूल्य मिल गया, लेकिन दोनों वस्तु को तो 120 में बेच रहे थे, तो 3 की जगह क्या दिया हुआ हमको 120 रुपये। ये कितना गुना होगा भाई 40 दिया 120, 40 गुना होगा, तो हमारे ये वाला भी 40 गुना होगा। क्रय मूल्य कितना 4 है तो 40 चौको 160, मतलब उस वस्तु को दूसरी जो कुर्सी है उस दूसरी कुर्सी को 160 रुपये में खरीदा गया था और 120 में बेचा गया, तब उसको 25% का क्या हुआ हानि हुआ था। ठीक है ना, देखिए ये 96 रुपया और ये 25। अब देखिए अब बोला है कुल कितने रुपए का हानि हुआ। देखिए दोनों वस्तु को खरीदे कितने में थे, दोनों जो कुर्सी है उसका टोटल SP, दोनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा, तो दोनों को 120 में बेच रहे हैं, तो 120 240 रुपये में उसको बेचे हैं। अब दोनों को खरीदे कितना में थे, तो एक को हम खरीदे 160 रुपये में और दूसरे को कितने में खरीदे थे 96 रुपये में। तो जोड़ते हैं भाई, तो ये 6 और ये 5 और ये 2, 256 रुपये में हम दोनों को खरीदे थे। अब दोनों को खरीदे हैं 256 रुपये में और बेच कितने रहे हैं 240 रुपये में, तो हमको हानि हुआ भाई, लॉस हुआ ना। कितने का लॉस, तो 256 में से हम 240 को घटा देंगे
तो 16 रुपये का हानि हुआ। इसी वाले को हम वहाँ पे दूसरे मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे उससे बना सकते हैं, ये दूसरा वाला आपको होमवर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। क्वेश्चन है कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 रुपये के बराबर है। अच्छा, 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो बताइए कि उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। मतलब कहने का कि 400 नींबुओं का जो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य है वो 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो कॉमन सी बात है कि अगर 400 नींबू को जितना में खरीद रहे हो उतने ही रुपए में 320 नींबू को बेच दे रहे हो, मतलब हमको यहाँ पे 80 नींबुओं का फायदा मिल रहा है, मतलब लाभ तो हो रहा है, लेकिन कितने रुपए का लाभ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। कुछ मत करिएगा, 400 नींबुओं का लागत मूल्य क्रय मूल्य, तो इसको ऐसे करिएगा, 400 नींबुओं का क्रय मूल्य है तो सीपी क्रय मूल्य बराबर 320 नींबुओं का विक्रय मूल्य बोला है तो 320 इंटू विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। बराबर बोला है इसलिए हम दोनों को बराबर कर दिए। 420 नींबुओं का क्रय मूल्य बराबर है 320 नींबुओं का विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए ये एसपी को अगर इधर ले आते हैं, ठीक है, या फिर सीपी को इधर ले चलते हैं। देखिए तो 400 ऐसे हो क्या, ये 320 आ गया नीचे बराबर, ये सीपी इधर चला जाएगा तो एसपी ऊपर में और सीपी इधर नीचे में। अब इसको काटते हैं तो काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 5/4, मतलब एसपी बट्टा सीपी क्या मिल रहा है 5/4। अब देखिए इसका क्या मतलब समझ में आया कि ये क्रय मूल्य अगर 4 रुपया होता तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए था 5 रुपये। अब देखिए 4 रुपये में अगर किसी वस्तु को खरीदते हो और 5 रुपये में बेच रहे हो तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है भाई बताइए, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तब जब 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो यहाँ से लाभ प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो एक लाभ प्रतिशत मतलब कितने का लाभ 1 रुपये का, कितना रुपये क्रय मूल्य 4 इंटू 100 काट दीजिए, 25 चौके 100, मतलब 25% का यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह ये वाले क्वेश्चन को आपको करना है।